तारीख 13 अप्रैल 1919 का दिन, जिस दिन जनरल डायर ने बेरहमी से कितने ही हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। जहां बैसाखी के दिन खुशियां मनाई जानी थी, वहां मातम पसर गया। क्या हुआ था उस दिन और क्या कारण थे जिस वजह से यह हत्याकांड हुई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जालियांवाला बाग कांड के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सन 1919 के हत्याकांड के समय जालियांवाला बाग एक बाग नहीं था। उस समय यह एक गैर आबाद जगह थी। इसकी जमीन काफी ऊंची नीची थी। 19वीं सदी के मध्य में इस जगह के मालिक पंडित जल्लाह ने इस जगह पर एक सुंदर बाग का निर्माण करवाया, जिस कारण इस बाग का नाम जालियांवाला बाग पड़ गया। पंडित जल्लाह की मृत्यु के बाद बाग उजड़ गया और नाम मात्र का बाग रह गया। दोस्तों, अमृतसर में 7 एकड़ में फैला हुआ जालियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर से महज 100 गज की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, भारत में जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तब सभी देशवासियों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया। इसी दौरान यह फैसला लिया गया कि रॉलेट एक्ट के विरोध में 30 मार्च को पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। बाद में यह हड़ताल की तारीख 30 मार्च से बदलकर 6 अप्रैल को कर दी गई। लेकिन पंजाब और दिल्ली में इसकी सूचना न पहुंचने के कारण 30 मार्च को ही हड़ताल कर दी गई। पंजाब में तो यह हड़ताल शांतिपूर्ण रही, मगर दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर दंगे हो गए, जिसे रोकने के लिए पुलिस की तरफ से गोलियां भी चलाई गई, जिसमें 8 आदमी मरे और 11 लोग जख्मी हो गए। दोस्तों, निश्चित की गई तारीख 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई और शांतिपूर्ण ढंग से हुई। इसके कुछ ही दिन बाद 9 तारीख को अमृतसर में रामनवमी का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। खास बात रही कि रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली में महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अंग्रेजी सरकार को लगने लगा, यदि इन आंदोलनकारियों को अभी न रोका गया तो आगे चलकर ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। यह सब बातें उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को बिल्कुल भी पसंद न आई, मगर बिना कारण वह कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने 10 अप्रैल को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वह जानता था कि ऐसा करने से बाकी सब आंदोलनकारी गुस्से में आ जाएंगे और कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे। दोस्तों, 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर धर्मशाला भेज दिया गया। जब स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोग डिप्टी कमिश्नर के घर का घेराव करने के लिए इकट्ठा होने लगे। अंग्रेजी अफसरों की तरफ से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसी प्रयास में सैनिकों की तरफ से गोलियां चलाई गईं, जिससे सभी लोग आक्रोशित होकर अंग्रेजी सेना का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके बाद शाम को 5 बजे तक बैंकों और सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ जारी रही। उसके बाद 2 दिन तक अमृतसर में शांति का माहौल बना रहा। इसी दौरान अमृतसर में जनरल डायर का आगमन हुआ। उसके आते ही अमृतसर में मार्शल लॉ यानी कि पुलिस को हटाकर कानून व्यवस्था फौज को सौंप देना। आंदोलनकारियों ने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की रिहाई के लिए 13 अप्रैल को शाम 6 बजे एक मीटिंग करने का फैसला किया। दोस्तों, इस बात की जानकारी जब जनरल डायर को हुई तो उसने उसी सुबह हथियारबंद सैनिकों के साथ एक रैली निकाली, जिसका उद्देश्य लोगों के मन में भय भरना था। यह आगे होने वाली घटना के लिए एक संकेत भी था। दोस्तों, जालियांवाला बाग के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग इतने ज्यादा उत्साहित थे कि 2 बजे से ही जालियांवाला बाग में इकट्ठे होने शुरू हो गए। इस बात की सूचना शाम को 4 बजे के करीब जनरल डायर को मिली। सूचना मिलते ही जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग पहुंच गया। बाग में पहुंचते ही उसने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हो गई, वैसे ही बाग में भगदड़ मच गई। कुछ लोग वहीं बाग में 1.5 मीटर ऊंची एक दीवार फांदकर बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। कुछ और लोग दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जनरल डायर इतना क्रूर था कि उसने सैनिकों से दरवाजे से भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियां चलवाई। दोस्तों, 15 मिनट तक चले इस हत्याकांड में 1650 गोलियां चलाई गई। इस घटना में शहीद हुए देशभक्तों की सही संख्या अंग्रेजों द्वारा नहीं बताई गई। अंग्रेजों द्वारा मरने वालों की संख्या तकरीबन 200 के आसपास बताई जाती, जबकि कई हिंदुस्तानियों का कहना है कि 1000 से ऊपर लोग इस हत्याकांड में शहीद हुए थे।
दोस्तों, डर ऐसा फैल गया था कि इस हत्याकांड की रात को जख्मियों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद आजादी के लिए लड़ने वालों के अंदर ऐसी आग जली जिसने अंग्रेजी राज को चलाकर हमें आजाद हवा में सांस लेने के काबिल बनाया। और वह सी दरिंदा जनरल डायर को भारत का वीर सपूत शहीद सरदार उधम सिंह ने गोलियों से भूनकर जालियांवाला बाग में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, ये थी जालियांवाला बाग की कहानी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।